नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुपया रिपोर्टर पर। आज हम आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत से जुड़ी 5 बड़ी और अहम खबरें लेकर आए हैं। इन खबरों का असर सीधे भारतीय शेयर बाजार, निवेश और व्यापारिक माहौल पर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर शेयर बाजार से जुड़ी है। भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी 24,681 अंकों पर आकर रुका, जो 0.6% की गिरावट दर्शाता है। सेंसेक्स भी 572 अंक टूटकर 86,791 पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में क्रमशः 0.9 और 1.3% की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट की वजह कंपनियों के पहले तिमाही नतीजे रहे, जो उम्मीदों से कमजोर रहे। निवेशक अब जोखिम लेने से बच रहे हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी विक्स में 7% की तेजी आई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार में और भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दूसरी खबर भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर है। नई दिल्ली से आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पर खड़ी है, लेकिन वैश्विक हालात चिंता का विषय बने हुए हैं। चीन की सप्लाई चेन की समस्याएं, अमेरिका के आयात शुल्क और दुनिया भर में मांग की सुस्ती भारतीय निर्यात पर दबाव डाल सकती हैं। हालांकि कृषि क्षेत्र को स्थिर माना जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विसेज सेक्टर में मांग बने रहने की उम्मीद है। फिर भी अगर वैश्विक मंदी गहराई तो इसका असर भारत की विकास दर पर भी पड़ेगा। तीसरी खबर टेलीविजन उद्योग से जुड़ी है। भारत का टीवी उद्योग कठिन दौर से गुजर रहा है। विज्ञापन खर्च में भारी गिरावट और सब्सक्रिप्शन की संख्या में कमी ने चैनलों की चिंता बढ़ा दी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने विज्ञापन खर्च घटाकर 6,199 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि पिछले साल ये 6,489 करोड़ रुपए था। ब्रिटानिया और आईटीसी ने भी अपने विज्ञापन बजट में कटौती की है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में टीवी विज्ञापन वॉल्यूम कुल का 63% रहा, लेकिन ये पिछले साल की तुलना में 8% कम था। डीटीएच सब्सक्राइबर की संख्या भी 2020 के 70 मिलियन से घटकर अब 56.92 मिलियन रह गई है। डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव से टीवी की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। चौथी खबर फार्मा सेक्टर से है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जल्द ही सेमाग्लुटाइड नाम की दवा भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये दवा मोटापे और डायबिटीज के इलाज में बेहद कारगर मानी जाती है। डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का पेटेंट अगले साल खत्म हो रहा है, जिसके बाद टोरेंट इस दवा को भारतीय बाजार में उतार सकती है। इस लॉन्च से टोरेंट की आमदनी में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। पांचवी और आखिरी खबर रिटेल ट्रेड पॉलिसी से जुड़ी है। सरकार ने संकेत दिया है कि फिलहाल राष्ट्रीय रिटेल ट्रेड पॉलिसी लाने की संभावना कम है। इसके बजाय सरकार का ध्यान लक्षित हस्तक्षेपों पर होगा। इसमें नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड (ओएनडीसी) यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और सहकार टैक्सी ऐप जैसे कदम शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इनसे छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। हालांकि रिटेल सेक्टर से जुड़े लोग अब भी एक व्यापक नीति की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थीं आज की 5 बड़ी आर्थिक खबरें। शेयर बाजार की गिरावट, वैश्विक अनिश्चितताओं का असर, टीवी उद्योग की चुनौतियां, टोरेंट फार्मा का बड़ा कदम और रिटेल ट्रेड पॉलिसी पर सरकार का रुख। ये सभी खबरें बताती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अवसरों से भरे दौर से गुजर रही है। आपका क्या मानना है? क्या टीवी का दौर खत्म होने वाला है और डिजिटल पूरी तरह हावी हो जाएगा? और क्या टोरेंट की नई दवा भारतीय फार्मा सेक्टर में गेम चेंजर साबित होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो रुपया रिपोर्टर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी आर्थिक खबर के साथ। ये वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत आंकड़े और विश्लेषण विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हैं, लेकिन निवेश या व्यापार से जुड़े किसी भी निर्णय से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। ये वीडियो किसी भी निवेश सलाह के रूप में नहीं है।